बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अभी मैं कुछ टाइम से ये नया पे यूज़ कर रहा हूँ, टेस्टिंग कर रहा हूँ, डिफरेंट फीचर्स जो है ट्राई कर रहा हूँ। और अभी तक मुझे फ़िल वक्त जो है ना, इनके दो चीज़ें मुझे ऐसी लगी हैं जिस पे मेरे ख़्याल से इनको काम करना चाहिए। क्योंकि अगर इन दो फीचर्स की मैं बात करूँ तो इन दो फीचर्स की वजह से मैं अगर एज़ बीइंग कस्टमर इनको रेट करूँ तो मैं सादा पे से नीचे ही इनको रेट करूँगा, क्योंकि सादा पे में ये दोनों ऑप्शंस ऑलरेडी जिसे कहते हैं ना, इन्होंने इनका ख्याल रखा हुआ है। लेकिन अगर मैं नया पे की बात करता हूँ तो नया पे में चलें, इनमें से मैं कहूँगा एक ऑप्शन पे तो चलें समझ आती है कि ऑप्शन वो क्या है जी। मैंने नया पे अकाउंट ओपन कर लिया, अब जब तक मैं अपनी लोकेशन ऑन नहीं करूँगा तो मेरे नया पे अकाउंट को मैं यूज़ नहीं कर सकता। मेरी इनके रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई फेसबुक पे, तो मैंने कहा यार ये क्या ऑप्शन है, तो उन्होंने कहा जी ये हम बेसिकली सिक्योरिटी के लिए ना, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए हम लोग ये चीज़ करते हैं कि हमें श्योर हो जाए कि ये बंदा जो है किस लोकेशन पे है, जो एड्रेस वगैरह दिया है ये वो सब ठीक है कि नहीं है। ठीक है, जो भी उनका वो कोई होगा कोई तरीकाकार। लेकिन मैंने उनसे यही कहा कि यार ये चीज़ आपके शायद जैसे कहते हैं ना, आपके लिए नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ। मैं खुद की बात करूँ तो मैं अपनी डिवाइस की लोकेशन शेयर करना पसंद नहीं करता, ठीक है। और अगर मुझे आपकी ऐप यूज़ करनी है तो उसके लिए मुझे वो चीज़ करनी पड़ती है। बेशक आप इसको एज अ सिक्योरिटी मेजर ले रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी ब्रीच में भी कन्वर्ट हो सकता है। एंड दे सेड कि सर वी आर वर्किंग ऑन इट, और इन कमिंग फ्यूचर हम इस चीज़ को भी जो है ना प्रॉपर तरीके से इसका भी ख्याल रखेंगे। तो एक ये चीज़ जो है ना मुझे इनकी पसंद रही, मैं आपको स्ट्रेट अवे कह रहा हूँ, ठीक है। सदा पे में जब भी लॉग इन करना है तो मुझे ऑब्वियसली जो है जी आपके सामने मैं एक मिनट आपको दिखा भी देता हूँ। इसको हम करते हैं बैक, इसको हमने किया बंद। ये है जी सदा पे, मैं आपको दिखा दूँ क्योंकि कंपैरिजन में आपको दोनों दिखा देता हूँ। ये देखें, अब ये आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे क्या आ रहा है जी, बायोमेट्रिक लॉगिन फ्रॉम माय ऐप। मैंने ऐसे किया, अब मैं पासवर्ड भी मुझसे पूछेगा या मुझसे बायोमेट्रिक कर, मैंने इसे बंद कर दिया, ठीक है, ओपन किया। इसके बगैर मैं लॉगिन नहीं हो सकता। लेकिन अब सदा पे में देखें, सॉरी नया पे में देखें, मैंने यहाँ पे गया, ये मुझे बायोमेट्रिक का पूछेगा ही नहीं, या मुझे किसी पासवर्ड का पूछेगा ही नहीं। बेशक मैं इसमें लॉगिन हुआ हूँ, सादा पेमेंट में मैं लॉगिन हुआ रहता हूँ, लेकिन वेनेवर मैं उनमें ओपन करता हूँ एप्लीकेशन तो सदा पे वाले मुझे बायोमेट्रिक मेरे थंब इम्प्रेशन का या मुझसे पासवर्ड का पूछते हैं। नया पे में जब मैं लॉगिन होता हूँ तो वो मुझे कोई बायोमेट्रिक या पासवर्ड नहीं पूछता। तो एक ये चीज़ है जिस पे इन्होंने काम करना। सेकेंडली इन्होंने ये चीज़ इसमें रखी हुई जी, आप चलो वहाँ से आप बिना बायोमेट्रिक लगाए और बिना पासवर्ड लगाए आप एंटर तो हो गए, लेकिन अब जब आप यहाँ पे एंटर हो गए तो जब तक अपनी डिवाइस की लोकेशन ऑन नहीं करोगे भाई, तब तक हम जो है आपको एंटर नहीं होने देंगे। बेशक इन्होंने सिक्योरिटी के लिहाज से रखा है। तो दूसरी चीज़ ये दो चीज़ें हैं जिस पे मैं कहता हूँ कि इनको थोड़ा काम करना चाहिए। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, शायद मैं इन दो चीज़ों पे तो चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, लेकिन अब जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ उस पर शायद मैं क्या शायद दूसरे लोग भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। भाई इस ऐप के अंदर चैट फीचर है, लेकिन उस चैट फीचर में आप उनके कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से बात नहीं कर सकते या उनके सीआर डिपार्टमेंट से बात नहीं कर सकते। आप जो भी आपके नया पे के अकाउंट में आपके दोस्त हैं, आप उनसे बात कर सकते हो जिन्होंने अकाउंट बनाया हुआ है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं, क्योंकि जब मुझे अब इनकी किसी कोई कंसर्न है, कोई क्यूरी है, तो मुझे किस तरह बात करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं कॉल हेल्पलाइन पे जाऊँगा, तो यहाँ तो मैं इनके लोकल नंबर पे फ़ोन करूँगा या मैं इंटरनेशनल नंबर पे कॉल करूँगा, ठीक है। और आपको भी पता है जब हम कॉल सेंटर्स में कॉल करते हैं तो हमें कितनी कितनी देर वेट करवाते हैं और हमारा मसला सीरियसली लेते ही नहीं है, ठीक है। वो हम ज़ुबानी का भी बात कर रहे होते हैं ना, लेकिन जब आप रिटर्न फॉर्म में कुछ देते हो तो वो आपका जो कंटेंट होता है ना, वो बड़ा वैल्यूएबल कंटेंट होता है। मैं चूँकि कंटेंट का बंदा इसलिए मैं कहता हूँ कंटेंट बहुत वैल्यूएबल है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे भाई मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मतलब इस चीज़ पे मुझे बड़ा बुरा लगा कि अगर मैं इनका मुकाबला करूँ सदा पे वालों के साथ, तो स्ट्रेट ऑफ द लाइन ये तीन चीज़ें हैं जिस पे मैं कहता हूँ जी कि मुझे लॉगिन करने के लिए, देखें मैं इसे एग्जिट करूँ, यहाँ पे मैं दोबारा इसमें लॉगिन हो रहा हूँ, तो भाई दे मस्ट बी आस्किंग मी फॉर माई एम पिन, दे मस्ट बी आस्किंग फॉर माई एम पिन, या दे मस्ट बी आस्किंग फॉर माई बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। मैंने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इसमें करवा ली हुई है अपने, ठीक है, थंब इंप्रेशन भी लगाया हुआ है, ठीक है। वो ट्रांजेक्शन जब मैं करता हूँ तब तो मुझे पूछेगा, लेकिन एंटर होने के लिए ये इनको मुझे पूछना चाहिए। और दूसरा जो है जी, मुझसे ये मैंने चूँकि लॉगिन इसलिए हो गया हूँ क्योंकि मैंने अपनी लोकेशन ऑन की हुई है। तो डिवाइस की लोकेशन यानी पहला स्टेप है जी, मुझे पूछो कम से कम यार मेरे एम पिन इंप्रेशन लगवाओ मेरा, मुझसे पासवर्ड पूछो, इसमें तो कोई भी लॉगिन कर लेगा। और जिसके पास मेरा फ़ोन है तो वो तो क्या कहते हैं आराम से डिवाइस की लोकेशन भी ऑन कर लेगा। तो आपकी सिक्योरिटी कहाँ पे गई? ये तो आपका सिक्योरिटी ब्रीच हो गया ना इसके अंदर। तो आपको सबसे पहले ये करना चाहिए इसके अंदर कि आप
जब भी कोई लॉगिन हो एम पिन के बगैर या थंब इम्प्रेशन लगाए बगैर ना हो, यानी कि इन केस अगर मेरा फ़ोन चोरी हो जाता है या किसी का भी फ़ोन चोरी होता है और वो लॉगिन करने की कोशिश करता है, तो भाई थंब इम्प्रेशन तो नहीं वो लगा सकता नहीं, या पासवर्ड तो नहीं लगा सकता, वो उसे पता तो नहीं होगा ना। बेशक वो क्रैक कर लेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस तरह तो वो आराम से लॉगिन हो गया, उसने डिवाइस की लोकेशन डाली और वो आराम से उसके ओपन होगी। बाद में जाके वो जो मर्जी चीज़ें कर सकता है, ठीक है, लेकिन आपके सिस्टम में आपकी एप्लीकेशन में तो एंटर हो गया ना। और तीसरी चीज़ आपकी जो मुझे बुरी लग रही है वो ये है जी, इसमें चैट फीचर है लेकिन वो दोस्तों से चैट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं किसी रिप्रेजेंटेटिव से चैट नहीं करता। उसके लिए मुझे अलग से फेसबुक ओपन करनी पड़ेगी, वहाँ पे जाके बताना पड़ेगा, यहाँ से शायद कोई स्क्रीनशॉट लेकर उधर भेजना पड़ेगा, तो वो बड़ा मुश्किल सा प्रोसीजर है। तो सदा पे में ऐसा नहीं है, ठीक है। सदा पे में मैं आपको दिखा भी दिया है, सदा पे में बायोमेट्रिक भी वो पूछते हैं, वो मुझसे कोई लोकेशन इनेबल करने का नहीं कहते, और उनकी चैट सर्विस भी अंदर अवेलेबल है। तो अभी तो फिल वक्त क्या, अगर मैं कंपैरिजन करूँ सदा पे के साथ, तो भाई नया पे वाले जो हैं वो शायद मैं कह दूँ जी इस मामले में, ठीक है, इस मामले में मैं उनको आउट ऑफ 10 2 पे रेटिंग दूंगा। और मैं सदा पे की बात करूँ तो सदा पे को मैं 10 आउट ऑफ 10 देता हूँ, ठीक है। हालांकि उन्होंने काफ़ी चीज़ें इसमें इनेबल की हैं, सारा कुछ है सदा पे में, अभी इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन सदा पे के जो 3 फीचर्स वो वाले हैं वो बहुत कमाल है, ठीक है। तो सिक्योरिटी वाइज मेरे ख्याल से अगर मेरी बात करूँ तो मुझे ये इतना सिक्योर नहीं लग रहा, ठीक है। और जो बच्चे पूछते हैं पर भाई आपने इन अकाउंट में पैसे क्यों नहीं रखे होते, तो भाई अभी नई नई चीज़ें आई हैं, ऑब्वियसली फ़ौरन से पहले तो सारे पैसे नहीं ना डालोगे यहाँ पे। अभी आपके सामने सिक्योरिटी का भी इशू है यहाँ पे, ठीक है। तो हम जब एक चीज़ को जैज़ कैश को एक आए हुए टाइम हो गया, एक अरसा है, उसकी रिप्यूट बन गया, तो हम तब उसमें अमाउंट में पैसे रखते हैं ना। मैं तो खैर किसी भी वॉलेट में पैसे नहीं रखता, जब कभी ज़रूरत होती है तो मैं उसे पैसे उसमें लोड कर लेता हूँ। लेकिन जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी एप्लीकेशन को देखते हैं तो हम थोड़ा टाइम देखते हैं, वो मार्केट में उसको स्पेंड किए हुए थोड़ा टाइम हो जाना चाहिए, उसकी वर्थ बननी चाहिए, फिर जाके उसके ऊपर हम जो है इस तरह इन्वेस्ट करते हैं कि अपनी अमाउंट उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप इन वॉलेट्स में जब अपनी अमाउंट रखते हैं ना, वो आपकी अमाउंट बेसिकली उस अमाउंट पे वो लोग आगे पैसे पे पैसा बना रहे होते हैं, ठीक है। तो पैसे पे पैसा बनता है, फिर आपको जो अगर कोई फ्री बोनसेस मिलते हैं या फ्री कैश वगैरह मिलते हैं, पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं, तो वो आपको बेसिकली उसी में से मिल रहे होते हैं, ठीक है। कोई इतने वो अच्छे नहीं है कि आपको फ्री में पैसे पे पैसा दे रहे हैं। जैसे ईजी पैसा में था कि अगर आप 10,000 रुपया रखते हो अपने वॉलेट के अंदर तो आपको डेली के 7 रुपये उसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली जो 10,000 रखा होता है उसके ऊपर वो भी पैसा बना रहे होते हैं, पैसा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। खैर ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे मैं अभी तो नया पे को रेट कर रहा हूँ 2 पे आउट ऑफ 10 के 10 में से 2 नंबर दे रहा हूँ। और सदा पे को इनके अंदर मैं इन 3 फैक्टर्स के बिहाफ पे मैं 10 में से 10 नंबर दे रहा हूँ। तो ये 3 एक ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें मुझे लगता है कि नया पे को काम करना चाहिए। दोबारा बता देता हूँ, लॉगिन करने से पहले मेरा थंब इम्प्रेशन के लिए मुझसे पूछे या मुझसे वो मेरा एम पिन पूछे। उसके बाद अगर लॉगिन हो गया हूँ तो ये जो मेरी डिवाइस लोकेशन है वो बड़ी एक अजीब सी चीज़ है, वो नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग हैं रिलक्टेंट होते हैं, वो नहीं शेयर करते। और तीसरी भाई चैट सर्विस तो इसमें इनेबल करो। आपको कस्टमर सर्विसेज किसी बंदे से मैंने बात करनी तो इनेबल तो करो, मैं क्या उसके लिए फेसबुक अलग से खोलूँ या ट्विटर अलग से खोलूँ, ये चीज़ सही नहीं है। तो ये 3 फीचर्स हैं जिसमें आप लोगों को अभी मुझे लगता है काम करना चाहिए। बाकी ऐसे ऐसे मैं और फीचर्स देखूंगा तो मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता जाऊँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।